अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बच्चों, कैसे हो? कल हमने एक कहानी सुनी ना, आज दूसरी कहानी पढ़ेंगे। बेवकूफ़ बुढ़िया आपकी किताब में है, सफ़ा नंबर 3 पर। चलिए, हम सबसे पहले बेवकूफ़ बुढ़िया की जो तस्वीरें हैं पहले उसे देखेंगे। तस्वीरें देखने के बाद हम कहानी बोलेंगे, ठीक है? चलिए, पहली तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक कमरा है, एक बूढ़ी बैठी है, उसके सामने एक टोकरी है, टोकरी में एक मुर्गी है और मुर्गी ने अंडा दिया है। चलिए, दूसरी तस्वीर हम देखेंगे। बुढ़िया ने अंडा हाथ में लिया है और शायद कुछ सोच रही है। देखो, उसके सर के पास कुछ बना हुआ है, पैसे, सिक्के और शायद सोने वगैरह के हार वगैरह, मालाएं दिख रही है चमकीली सी। तीसरी तस्वीर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? टोकरी में सिर्फ खून ही खून नज़र आ रहा है और बुढ़िया अपना हाथ अपने चेहरे पर रखकर अफसोस में बैठी है ना? चलें, हम तस्वीर देख करके कहानी बोलेंगे। एक दफ़ा की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बेचारी बड़ी गरीब थी, उसने कुछ मुर्गी पाली थी। एक दिन उसके घर में एक मुर्गी ने अंडा दिया। अंडा देख करके जब बुढ़िया ने देखा तो अंडा मामूली अंडा नहीं था जो हम रोज़ खाते हैं, बल्कि वो अंडा सोने का अंडा था। बुढ़िया बड़ी हैरान हुई कि उसकी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। दूसरे दिन फिर बुढ़िया ने देखा, उसी मुर्गी ने उसे फिर से एक सोने का अंडा दिया। अब तो बुढ़िया बड़ी खुश हो गई कि रोज़ मुर्गी मुझे सोने का अंडा इसी तरह देगी और फिर मैं इन सोने के अंडे को बाज़ार में फ़रोख्त करके बहुत सारा पैसा हासिल करूँगी। और बुढ़िया फिर वैसे ही करने लगी। वो रोज़ सोने का अंडा ले जाती, बाज़ार में उसे फ़रोख्त करती और उसके बाद उसे बहुत सारे सामान, बहुत पैसे उसे मिल जाते। रोज़ रोज़ का ये मामूल हो गया। मुर्गी रोज़ अंडा देती और बुढ़िया उसे रोज़ बेचती ले जाकर और उससे ढेर सारे पैसे और सामान ले आती। एक दिन बुढ़िया ने बैठे बैठे सोचा कि ये रोज़ रोज़ एक अंडे देगी और मैं रोज़ रोज़ एक अंडे बेचूंगी। इससे बेहतर है कि मुझे ये एक ही दिन सारे अंडे दे दे और फिर मैं सारे अंडे एक साथ बेच करके माला माल हो जाऊँ। बुढ़िया ने ये सोचा और सोचने के साथ ही फिर उसने सोचा कि चलो, मैं अपनी मुर्गी को इसका पेट चीर कर देखती हूँ, आखिर इसके पेट में और कितने सोने के अंडे हैं। इसलिए बुढ़िया छुरी ले आई और अपनी मुर्गी का पेट उसने चाक किया, यानी उसे काट दिया, ताकि देखा जाए कि उसके अंदर और कितने सोने के अंडे हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेवकूफ़ी से मुर्गी का पेट चाक किया तो उसने देखा कि मुर्गी के पेट में एक भी अंडा नहीं है। और फिर उसने अपना सर पकड़कर बैठ गई और अपनी बेवकूफ़ी पर उसे पछतावा हुआ कि मैंने लालच में ये काम नहीं किया, अगर होता तो आज मेरा नुकसान नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम लालच बुरी बला है। ना बुढ़िया लालच करती, ना वो कभी मुर्गी खोती और ना ही सोने के अंडे। लेकिन लालच बुरी बला है। लालच करने की वजह से बुढ़िया ने मुर्गी से भी हाथ धो बैठी और सोने के अंडे से भी। ठीक, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे ज़रूर बताइए और अगर हो सके तो आप भी ऐसी कहानी मुझे बोलकर सुनाइए और उसका वीडियो बनाकर भेजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।